क्या होता क्या होता अगर ऐसा होता कि आप लोगों को ये कहा जाता कि मीटिंग में आओगे लेकिन किसी का वीडियो ऑन नहीं रहेगा, तो आप रिक्वेस्ट डालते सर ऐसा मत करिए, हमको वीडियो ऑन करके बैठने दीजिए। नहीं? मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी वीडियो ऑन करके बैठिएगा। ओके। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी स्वयं की सहायता करते हैं। याद रखना। हाँ? इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी गलती करते हो या कितने धीरे आगे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं कर रहे। आपको पता है, बहुत बार लगता है ना कि सर मेरी खाली मीटिंग ही हो रही है, सर खाली मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, कुछ खास हो नहीं रहा है। आप उन लोगों से तो बहुत आगे हो जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप गलती कितनी कर रहे हो या धीरे कितने आगे बढ़ रहे हो। हाँ? आज का जो सेशन है वो आपके जीवन में वाकई में कुछ हद तक तो परिवर्तन लाएगा। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपको वो तमाम चीजें मैं बताऊं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल हमने देखा है कि लोगों से बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और उनको गलतियां कहे या कुछ और कहे ये भी कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं मैं। बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम आजकल हर एक इंसान को बता रहे हैं, भैया कि इस किताब को ना आप पूरी तरह से निगल लो। लॉन्चिंग योर फ्यूचर, संपूर्ण सफलता का राज इस किताब में है। और हमने देखा है कि पिछले काफी समय से लोगों ने इस किताब से थोड़ी सी दूरी बना ली। और इसी किताब में ड्रीम से बातें शुरू होती है, और धीरे 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 वो बात फोर बेसिक पर पहुंचती है। फोर बेसिक करने के बाद हम जब फॉलो अप करके बंदे को साइन अप करते हैं ना, वहीं से हम कुछ ना कुछ गलतियां गड़बड़ करते रहे। हमने भी की, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो उन गलतियों को एक बार हम सुधारने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, इतना सा परिवर्तन करने से आपके बिजनेस में बहुत बड़ी गति आने। बहुत बार होता है ना सर, लोग आते चले जाते आते चले जाते। वो आए क्यों उन्हें पता नहीं, फिर वो रहे क्यों वो जानते नहीं। वो आए क्यों उन्हें पता नहीं, वो रहेंगे क्यों वो जानते नहीं। और फिर कुछ समय के बाद वो लोग हमको यहाँ से रफू चक्कर या फिर जाते हुए दिखाई देते। दरअसल में बहुत बार हम जब लोगों को लाते हैं ना, तो उनकी सही से शुरुआत न करना, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कभी कभी हमारा सेल्फ इमेज या आत्मविश्वास की कमी। लोगों से सीधे तौर पर हमसे बात करने का परमिशन नहीं देती। सीधे तौर पर बात कर, फिर होता क्या है कि ना तो हम उस व्यक्ति को बिजनेस के बारे में ठीक से समझा पाते हैं, ना वो व्यक्ति हमको ठीक से समझ पाता है। कहीं ना कहीं एक हमसे वो गलती हो रही है कि हम लोगों का प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट। आपको पता है, अपने आप पर विश्वास करना ये बहुत साहसिक कार्य है। बहुत साहसिक कार्य, अपने आप पर विश्वास करना। और जो इंसान अपने आप पर विश्वास करता है ना, वो बड़ा साहसिक कार्य करता है। मान, बहुत बार होता यूं है कि सफलता उन लोगों को ज्यादा मिलती है जिनमें खुद में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। और कुछ लोग जिंदगी भर सफलता को पाने की कोशिश पे कोशिश पे कोशिश पे कोशिश करते रहते हैं। और ये कोशिश भी उनकी कभी कभी कैसे होती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं भी एमबीए बिजनेस कर रहा हूँ। कभी कभी ख्याल आता है कि मैं भी एमबीए बिजनेस कर रहा हूँ। जब ये कभी कभी ख्याल आता है तो बीच बीच में कहाँ जाता है। तो जब ये ख्याल आपका लगातार बार बार, इसके पास हमारा एक फेमस वर्ड है, कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस। लगातार और बार। और सफलता के हकदार वही लोग हैं
जो किसी भी कार्य को लगातार करते, लगातार। असल में हकदार वही लोग। तो भैया अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो, काम कैसे किया जाता है इसको समझो, और सफलता आपके कदमों में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं सीधा टॉपिक को शुरुआत करता हूं कि आपने बंदे को प्लान दिखाया, बंदे ने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब वो बंदा आपकी बिजनेस में साइन अप हो रहा है। अब होता क्या है कि बहुत बार जैसे कि बबन जी है, अन्य हमारे लीडर्स है बहुत सारे, वो क्या करते हैं, सामने वाले बंदे को जब प्लान दिखा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि भैया ये बंदा बिजनेस में साइन अप हो जाए। आप में से भी बहुत लोगों को लगता होगा, किसी को तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं अच्छा प्लान दिखाऊं, अच्छा डेमो दिखाऊं, और उसके बाद ये बंदा कहे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा होगा तो बढ़िया होगा। ऐसा सोच लेके जाता है कोई? नहीं जाता। ऐसी सोच लेके कोई जाता नहीं। तो आदमी क्या करता है, अपना बेस्ट जितना भी उसको आता है ना, वो बेस्ट देने की कोशिश करता है, बेस्ट देने की कोशिश करता है। कंपनी के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, उस व्यक्ति के क्षेत्र वाला सफल व्यक्ति की ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी देगा, फोन पे बात करवाएगा, सर मैं एक टीचर को प्लान दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट इनसे बात कर लो। और जैसे ही वो बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, फिर हमारे एकदम मन में लड्डू फूटते हैं। क्या फूटते हैं? लड्डू। फिर हम क्या करते हैं, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर इसको साइन अप करते हैं, और फिर हम और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं एकदम एक्साइटमेंट में। फिर वो बोलता है कि ऐसा करो सर, बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे है, तो मैं कम से कम 100 पीवी से बिजनेस स्टार्ट करता हूं सर, ऐसी मेरी इच्छा है। अब दूसरा लड्डू फूटा। फिर वो बोलता है सर अभी आगे क्या करना पड़ेगा, आप बोलते कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए, तो ये लीजिए सर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब तीसरा लड्डू फूटा। ऐसे बहुत सारे लड्डू फूटते हैं, और अब बड़े खुश हो जाते हो, एक साइन अप करके आया बंदा, ज्वाइन हुआ, और वो जैसे बंदे ने 100 पीवी के प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट उसके पास चले गए। तो मैं बहुत सारे लीडर को जानता हूं, वो सिर्फ ज्वाइन करना जानते हैं, और ज्वाइन करने के लिए दुनिया भर का बहुत एफर्ट लगाना जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदा साइन अप होता है उसको हल्के में लेना शुरू कर देते। आपको लगता है कि अभी ज्वाइन हो गया, अभी काम खत्म। असल में बंदा साइन अप होने के बाद आपका रोल स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। वरना मुझे याद है कि हमें जब बिजनेस में लाया गया था, उस समय अलग अलग लोग हमें फॉलोअप के लिए आते थे, अलग अलग। ये फॉलोअप पे फॉलोअप चल रहा है। आपके भी ऐसे ही होंगे, फोन लगाते हैं, पाटिल सर मीटिंग में आ रहे हो ना, पाटिल सर प्रोडक्ट ले रहे हो ना, पाटिल सर सीडी सुन रहे हो ना। संजय पाटिल सर को लगता है अरे यार कितने अच्छे लोग हैं, बार 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 इधर से फोन उधर से फोन, ऑफलाइन चलो फॉलोअप लेने के लिए, संजय पाटिल सर हाँ फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी मैडम टीचर है, तो चलिए सर वो बंदा ज्वाइन हो जाएगा तो बिजनेस बहुत तेज रफ्तार आगे बढ़ेगा। ऐसे करके हम लोग लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं, और उनकी उनके उनके आने के बाद अक्सर हम क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको हल्के में ले लेते हैं। अब पाटिल सर तो बंद गए ना, अब जाएंगे कहाँ? पाटिल सर मीटिंग में आते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, बाद में उनको लगता है कि शायद मैं सही जगह हूं कि नहीं हूं, कुछ होगा कि नहीं होगा। और ऊपर से दो चार लोग तो नेगेटिविटी लेके अड़ोस पड़ोस में रहते ही रहते हैं, और एक आध आदमी आकर कान में मंत्र फूंक देता है, और फिर हम जिस बंदे को लेकर एक्साइटेड थे वो खाया पान थूक देता है। अरे सर मैं बाद में बताऊं। नहीं क्या है राहुल सर, आप क्या आप बता रहे हो बिल्कुल सही है, पर मुझे नहीं लगता कि इंदौर में बिजनेस चलेगा। नहीं? हालत कैसी हो जाती है हमारी, प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट ना करने से हम में बहुत सारी गलतियों को
पहाड़ बना देते, बहुत बड़ा। तो जैसे ही बंदा साइन अप हो रहा है तो उसी समय उसके साथ में एक नेक्स्ट मीटिंग वहीं पर बुक कर, कि सर हम चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर आपके अकाउंट में 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम आए, और इसके लिए हमको प्रॉपर शुरुआत करनी होगी। हम पति पत्नी वापस से आपके पास आएंगे और हम उस आधे 1 घंटे में आपको पूरे बिजनेस की रूपरेखा समझा देंगे और हम वहां से काम शुरू कर देंगे। जब आप बंदे को साइन अप कर रहे हो उस समय साइन अप करने के बाद अगले 48 घंटे के अंदर अंदर नेक्स्ट मीटिंग उसके साथ वहीं पर फिक्स करो। लिख लो इस बात, बंदा साइन अप करने के बाद अगले 48 घंटे में उसका प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट करने के लिए एक मीटिंग उनके साथ फिक्स करो। अब ये बात बहुत जरूरी है, प्लान दिखाते वक्त आपको क्या करना है, उस बंदे का ड्रीम बिल्ड कर लेना बहुत 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 जरूरी है। अब ड्रीम बिल्ड कैसे किया जाता है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप बंदे के घर में गए हो, आपको लगा कि घर अच्छा है, तो आपने पूछा सर घर तो बढ़िया है, कब खरीदा आप, कुछ ईएमआई जाता होगा? बोला हाँ। बोला कितना जाता है? कुछ नहीं सर, 30,000 जाता है। क्या बात करते, 30,000 का ईएमआई? अगर हम आपको 30,000 कमाने में मदद करें तो कैसा रहेगा? बोलेगा अच्छा रहेगा। तो आपने ड्रीम को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो आपको एक स्किल सीख जाना है कि सामने वाले को काम करने का कारण ढूंढने में मदद करना है। क्या करना है, सामने वाला आपके बिजनेस में क्यों रहे, सामने वाला आपके साथ बिजनेस क्यों करे, ये कारण ढूंढने में मदद करना है उसको। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग आते हैं बैठते हैं, तो उनको जब उनसे बातें होती है तो धीरे धीरे पता चलता है बिजनेस क्यों कर। तो मैं बहुत बार लोगों का ड्रीम बिल्ड कर लेता हूँ। किसी को जॉब का प्रेशर है, किसी को एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता है, अच्छी सेहत की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने का एक पर्पस हमको पता चल जाता है। उसी पर्पस को बार बार याद करते, सर आपने बोला था आपको बैंक का ईएमआई भरना है, हम आपको उस ईएमआई को कमाने में मदद करते हैं, और अगली मीटिंग हमारी हम परसों आपके साथ करेंगे, हम हस्बैंड एंड वाइफ आए। अब जैसे ही गए हो तो कोशिश करें कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से निकले। गेटिंग स्टार्ट के लिए 1 घंटा लग सकता है। आप वो सामने वाला ये ना कहे कि सर आप जाओ आप। आज ही मैं एक सीरीज सुन रहा था, उसमें लीडर ने कहा, आप सभी ने सुना होगा प्रियंवद जी की सीढ़ी यूट्यूब के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जा ही नहीं रहे, हमको खाना भी खाना है, घर में काम भी पड़ा है बहुत सारा, नहीं, फिर कल सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे, उनकी तैयारी भी करनी है, बच्चे ये बंदा है कि जा ही नहीं रहा है। अब वो आपको जिस समय आप किसी की तकलीफ बनते हो तो दुनिया का कोई आदमी तकलीफ झेलना नहीं चाहता है। वो आपको उस दिन लास्ट दिन झेलता है, उसके बाद वो आपसे कनेक्ट रहना पसंद नहीं करता। इसलिए एक ही दिन में सब कुछ दिखाने की बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। अगली मीटिंग आपको फिक्स कर लेनी है वापस से, अगर आपको लगता है कि आपने सही ढंग से नहीं किया तो। लेकिन कोशिश करें कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से। तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनसे कहना है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हमको सबसे पहले इस बिजनेस की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि इस बंदे को कहो कि हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वो किताबें आप अपने पास रखें, वो किताबों को आप पढ़े, जिस किताबों को पढ़कर आप इस बिजनेस में डायमंड एंड बियॉन्ड जाओगे, जिससे आपकी सालाना इनकम बहुत बड़ी हो सकती है। तो उनके साथ आप कुछ किताबों का जिक्र करिए। जैसे हम जब इस बिजनेस में डॉक्टर स्मिता मैम और डॉक्टर हीरालाल पवार जी को जब साइन अप किए थे, जब उनके साथ हमारी सेकंड मीटिंग फिक्स हुई थी प्लान दिखाने के बाद, तो हम सेकंड मीटिंग में जब उनसे मिलने गए तो हम 2,500 रुपए की किताबें लेके गए थे। ये फॉर्मूला हर एक के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन आप कम से कम 4-5 किताबों का तो एक सेट उनको सजेस्ट कर सकते हो। 4-5 किताबों का सेट अपने साथ रख सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन मंगवा दे सकते हो। तो सबसे पहले उनको किताब देनी है, वादे जो निभाने हैं, सवाल ही जवाब है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? लॉन्चिंग योर फ्यूचर, लोक व्यवहार में कुशलता, बिजनेस स्कूल, ये मोटा मोटी 5 किताबें उनके पास में जाने के लिए आपको मेहनत कर देनी। ओके, 5 किताबें आपने उनके इंट्रोड्यूस करवाई। फिर आपको पता है कि बिल ब्रीड जी के 4 ऐसे ऑडियो है यूट्यूब के ऊपर, ब्रीड स्कूल नाम से।
आप उनको एक एक करके सुनने को दे सकते। ओके। आपने सीढ़ी और किताब की बात करी, एजुकेशन की बात करी, अब अपने बिजनेस की लेवल थोड़ा अप जाना शुरू हो गई। फिर आपने जब प्लान दिखाया था, कुछ डेमो ठीक से दिखाए नहीं होंगे, तो मैं चाहता हूं कि जब आप उनसे मिलो गेटिंग स्टार्ट के लिए, तो दो चार डेमोज आपके हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा एक तजुर्बा, मेरा अनुभव कहता है। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करके, आप जैसे पुराने जमाने में जब लोग साइन अप करके लेके जाते थे, तो उस समय किट आता था और किट लेके जाते थे, किट ओपनिंग का काम चलता था। खैर अब किट नहीं है, तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे मंगवाते हैं, ये थोड़ा सा बता दोगे आप? सबसे पहले ये काम आप लोगों ने कर देना है। लोग बताते ही नहीं है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे मंगवाते, ऑनलाइन साइन अप कैसे मंगवाते, कैसे करते। तो मुझे ऐसा पता चला कि टीम के कुछ ऐसे धुरंधर है जो सारी ज्वाइनिंग का ही काम करते रहते। कुछ ऐसे लोग हैं टीम में जो पूरी टीम का खाली ज्वाइनिंग का काम करते, कुछ लोग ऑर्डर डालने का काम करते। तो ऐसा हो लगता है जैसे गवर्नमेंट में एक प्रशासनिक, गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, संरक्षण मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री रहती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की टीम में भी अलग अलग मिनिस्ट्री रहती है। ज्वाइनिंग करने वाली मिनिस्ट्री, ऑर्डर डालने वाली मिनिस्ट्री, और कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है, लंबा समय बिजनेस में उनको हो जाता है, फिर उनको ज्वाइनिंग करना भी नहीं आता है, उनको वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना भी नहीं आता है। उनको तो छोड़ो, उनको उनका लॉगिन पासवर्ड भी पता नहीं होता है। कुछ तो ऐसे लीडर होते हैं कि उनकी लिस्ट, उनके ऐसी डायरी होती है, डायरी में 15 20 50 लोगों की लॉगिन आईडी उनके पास होती है, वो सबका ऑर्डर डालते रहते। ये हालत हमारी क्या होती है कि हम प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट नहीं करते ना, उस समय इन तमाम चीजों को हमको झेलना पड़ता है। तो ऑर्डर कैसे डालना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में बात करनी है, और उनसे कहना है भैया इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो हमको कुछ न कुछ गोल रखना होगा, जिन्हें हम ड्रीम कहते हैं। तो उनके घर में ड्रीम बोर्ड और मैजिक कॉर्नर के लिए थोड़ा सा उनसे आग्रह करिए कि ड्रीम बोर्ड और मैजिक कॉर्नर के सिवा बिजनेस बढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो हम ड्रीम बोर्ड और मैजिक कॉर्नर की बात करें, और आज से ये काम आप लोग शुरू कर दो। शायद हमने भी नहीं किया है इसको। किसी भी बंदे के लिए 10 से 20 फोन कॉल करो, हद हो गई। कम से कम क्या करो आप, ज्यादा से ज्यादा कहता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा किसी भी बंदे के लिए आप 10 से 20 फोन कॉलिंग उनके सामने करो। 21वीं फोन कॉलिंग उन्हें करवाने लगे, और जैसे ही बंदा साइन अप होता है ना, तो आप ये कोशिश करें कि उसकी 4 ज्वाइनिंग करें आप, अलग अलग विड्थ। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, अलग अलग 4 ज्वाइनिंग करें। तो हो सकता है आपको महीना या फिर 15 दिन लग जाए 4 ज्वाइनिंग के लिए, तो मैंने ज्यादा समय बता दिया, लेकिन शुरू शुरू में उसकी 4 ज्वाइनिंग करना आपको आ जाना चाहिए। और आप उनको कहो कि इस सीढ़ी को जब मैंने सुना तो मेरा बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ गया, इस किताब को पढ़ा तो मुझे बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ा, मुझे उत्साह आया, और मैंने इस किताब को पढ़ते पढ़ते इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए जो मुझे सही मायने में ताकत चाहिए थी, इन किताबों से मिली। मैं चाहूंगा कि इन किताबों को आप पढ़े, जिससे आपका भी बिजनेस बहुत आगे बढ़े। तो आपने अगर किताब नहीं पढ़ी है तो क्या बताओगे आप? आपका ही कल्चर ठीक नहीं तो आप कैसा कल्चर डेवलप करोगे आप? तो हमें लगता है कि हमें भी किताब पढ़ने की आवश्यकता है। प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा उनको एसएसआई, बीएफआई, बीबीआई, कोर प्लान और कोर प्लस, ये उनको बताने की कोशिश करोगे आप, और उनको 1 लाख या 50,000 रुपए की इनकम का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करके दोगे, और उनको कहना है कि ये लो पेपर लाना, ये स्ट्रक्चर लिखना, बेडरूम में लगाना, अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर हमें 50,000 के लिए आज से काम करना शुरू कर। बंदे को पता चल गया, कारण आप समझ में आया आप? जैसे कि अभी मैं एक कोशिश करूंगा कि मान के चलो कि मैंने अभी संजय पाटिल को साइन अप किया है, तो मैं क्या करूंगा, संजय पाटिल सर के यहाँ जाऊंगा, मेरे पास एक ऐसा पेज, एक कागज होगा, एक कागज ले लूंगा मैं ऐसा, और उसके ऊपर उनका नाम लिखूंगा मैं, संजय और राजेश्री पाटिल।
सर हम देखते हैं कि आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर भीतर आपके अकाउंट में 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम आए। चलो हम बताते कैसे है। फिर हम जैसा स्ट्रक्चर उनका बनाएंगे और उनकी 4 लेख डिजाइन करेंगे वहां पर, जिनमें हम काल्पनिक नाम लिखेंगे उनसे पूछ पूछ कर उनके दोस्त। तो हमने 4 नाम वहां लिख लिए। अब उनसे कहेंगे हम 4 लोगों की लिस्ट निकालेंगे सर, यहाँ मैं काम करूंगा, यहाँ आप भी काम करोगे, और ऐसे मिलकर हम सब आगे बढ़ेंगे। आपको भी करना होगा। अगर आपको लग रहा है बंदा नहीं मान रहा है तो उस बंदे को रिप्लेस वाली कैटेगरी में डालो, उसको वेट एंड वॉच करो। क्या करो, उसको वेट एंड वॉच के कैटेगरी में रखो। ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होता, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा था कि सर लोग तो मानते नहीं, लोग तो सुनते नहीं, उसको वेटिंग लिस्ट में डालो। लिस्ट लेके आप नीचे उतरो और उस बंदे को ढूंढो जो आपकी बात मानना शुरू कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, किस व्यक्ति के साथ में समय बिताना है ये जैसा आपको आता है, वैसे किस व्यक्ति के साथ में समय नहीं बिताना है ये भी समझना चाहिए आप। और ये जितने जल्दी समझ जाओगे आप, उतने जल्दी आपके सफलता के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं कि सर देखो मेरी टीम में वो आए थे अब वो नहीं रहे। शायद हमने भी ये गलती बहुत की। ऐसा नहीं कि हम एकदम से आपको बता रहे तो हमको एकदम सटीकता से आता है, नहीं, सीखते 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 आए। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि हमने तुरंत लिस्ट लेकर उनके साथ में काम करके उनको कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग के लिए हम कोशिश करते रहे। यहाँ संजय पाटिल गवाह है कि उनके साथ हम मिलकर कितने सारे लोगों को प्लान दिखाए। यहाँ नामदेव बेलदार गवाह है, उनके साथ हमने कितने लोगों को प्लान दिखाया। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमने प्लान दिखाया। कभी कभी तो हम इतने प्लान दिखाए, मैं क्या बताऊं, कि जो बंदा 4,000 पीवी चला गया उसको पता ही नहीं कि वो 4,000 पीवी चला गया, इतना काम किया। तो जिसको हम बेवजह आगे लेके गए उनको आज भी बिजनेस समझ में नहीं आया, वो आज भी धक्के खा रहे हैं यहां से वहां, यहां से वहां। कभी कभी हमको लगता है ना बहुत हम लोग इनको हेल्प करेंगे। आपको पता है जब आप किसी को भी और हेल्प करते हो ना तो आप उसकी कार्य शक्ति को और उसके व्यक्तित्व को आप खत्म कर रहे हो। समझ रहे हो आप? बेवजह किसी को हेल्प करना उसके व्यक्तित्व को डैमेज करने के बराबर में बता रहा हूं आप। हद से ज्यादा कभी कभी हम लोगों को मदद कर देते हैं। तो बेवजह इतनी मदद भी नहीं करनी है कि किसी का व्यक्तित्व डैमेज हो जाए। तो आपने जब लोगों को बिजनेस में लेके आए, 10 से 20 कॉल आपने किया, 21वां कॉल अगर वो करने को तैयार नहीं है तो उसको वेटिंग लिस्ट में डालो। और 20 कॉलिंग करने के बाद आप किसी के साथ आपका प्लान बुक हुआ, उसको प्लान दिखाओ, वो साइन अप हो तो उसके साथ लेके आगे काम करो, डेप्थ ड्राइव करो। उसी बंदे के भरोसे मत बैठो, उसी बंदे के भरोसे मत बैठो। अब होता क्या है, हमने एक डायलॉग सुना था, मांझी मूवी आई थी, माउंटेन मैन, और वो मूवी में उन्होंने कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। अब यहां भी ऐसा ही मामला है, डाउनलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता डाउनलाइन तुम्हारे भरोसे बैठा हो। बहुत लोग डाउनलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं, ये कुछ करेगा तो फिर मेरा अच्छा हो जाएगा, और डाउनलाइन कहता है कि अपलाइन कुछ करेगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। और दोनों ऐसे मूड में बैठे कि किसी का अच्छा नहीं होता है। तो सालों साल बीत जाते हैं बहुत सारे लोग। वो दशरथ मांझी वाली बात मुझे याद आती है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये बात इधर भी लागू होती है कि डाउनलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता डाउनलाइन अपलाइन के भरोसे बैठा हो। इस बिजनेस में एक चीज और है, हमने जो कांति गाला जी की सीढ़ी में सुना था, रिप्लेस पीपल। जो बंदा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को आपको रिप्लेस करना आ जाना चाहिए, रिप्लेस करना आ जाना चाहिए। और जो बंदा आपके साथ गेटिंग स्टार्ट के लिए वक्त नहीं दे रहा है, जो मीटिंग के लिए वक्त नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा उसको वेटिंग पे रखो। हमें ये बताया गया था कि पहले भैया 10-12 धक्का ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और 10-12 में से कुछ ऐसे 4 लोग हम आइडेंटिफाई करते हैं जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये भी आपको स्किल आ जाना चाहिए कि जो बंदा आगे बढ़ने के लिए तैयार है उस बंदे को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि मैं मेरे बढ़िया बिजनेस के लिए लोगों को क्वालिफाई कर रहा हूं, तो लोग मुझे पूछते हैं क्या आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है।
देखिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। वो बंदा आपसे अगर पूछ ले ना अगली मीटिंग कब है, तो समझ लेना ये 25% मुझको सही मिलेगा। क्या पूछा उसने, अगली मीटिंग कब है। दूसरा उसने पूछा कि मैं भी कौन सी सीढ़ी सुनूं, तो समझ लो आपको 50% अच्छा बंदा मिल गया। अगली मीटिंग कब है, मैं कौन सी सीढ़ी सुनूं, और उसने पूछा कि सर कौन सी किताब मैं पढूं। अब आपको समझ लेना है कि मुझे 75%, लगभग 75% अच्छा बंदा मिल गया। अगर ये तीनों काम वाकई उसने कर लिए तो 100% उसके ऊपर फोकस करो। समझ रहे हो आप। नहीं तो कुछ लोग खाली पूछेंगे कब है मीटिंग, कब है मीटिंग, अरे सर मैं आने वाला था पर क्या करूं अचानक बिल्ली मर गई। अरे सर आपने किताब दिया, अरे किताब पढ़ना चाहिए सर, आपको क्या बताऊं मैं, किताब पढ़ने से ना बहुत आदमी को समझ आती है, किताब लेके जाता है पढ़ता ही नहीं है, 6 महीने हो गए। नहीं, अरे सर वो सीडी में एक बार आपने बताया था ना, वो मैं सुनने वाला था, आज सुनता हूँ ना सर, पक्का पक्का देखना मैं बहुत सीडी सुनूंगा, और सुनता ही नहीं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में डालिए आप। अगर आपको लगता है कि सर इन लोगों की संख्या ज्यादा है, तो एकदम सच बात है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 100 में से 80। अब जब मैंने किताब पढ़ी, ये फॉर्मूला 80-20 का फॉर्मूला, ये हर एक क्षेत्र में काम करता है। यहां तक एमबी बिजनेस या बाकी तो छोड़ो आप, लेकिन ये मूवी में नाना पाटेकर ने भी कहा है। क्या कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान खद्दर की लंगोटी चांदी का पीता, और आगे कहते हैं कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। तो 100 में से 80 बेईमान का मतलब क्या है, 80-20 वाला फॉर्मूला बता रहा है बंदा। कौन सा फॉर्मूला बता रहा है, 80-20 वाला। अब पता चला हम ही 80 में आते हैं और हम 20 वालों को ढूंढ रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है। कम से कम हमको तो 20 में आना चाहिए। क्या लगता है आप, हमको तो 20 में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसीलिए कि भाई बताओ कि 80-20 का फॉर्मूला नाना पाटेकर को पता था। उन्होंने बता दिया कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो हमारा तो बेईमान नहीं भाई, हमारे तो 100 में से 80 बेजान। 100 में से क्या, 80 बेजान। 20 काम करेंगे तो भी डायमंड जाओगे मेरी जान, ये फॉर्मूला है। लेकिन हम 20 पर ध्यान नहीं देंगे। अभी यहां पर भी कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जिन्होंने लोगों को मीटिंग में बुलाया होगा। अब जिन्होंने मीटिंग में बुलाने के बाद मान के चलो कि अशोक चौहान ने 5 लोगों को बुलाया, एक बंदा आया 4 नहीं आए, तो एक आने का आनंद होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, एक तो आया ना हो। लेकिन 4 नहीं आए, इसका इतना दुख है कि एक आने का इसके ऊपर कोई असर। और यही सबसे बड़ी भूल है हमारी। तो गेटिंग स्टार्ट करते वक्त आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि बंदे का सबसे पहले ड्रीम फाइंड आउट करना है। दूसरा, वो बिजनेस क्यों कर रहा है, ये ड्रीम ड्रीम फाइंड आउट होने के बाद उसे पता चल जाता है। फिर तुरंत उसके घर में ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर, किताबों की बात, कुछ प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, ये उसका धीरे धीरे आप कल्चर बिल्ड कर। उसके सामने से हाथ से लिस्ट लेकर आपने 10-20 कॉलिंग करी, 11वीं 12वीं कॉलिंग आपने उसको करने लगा, या 21वीं 22वीं कॉलिंग आप उसको करने को। कोई हैंड रेस करेगा कि सर मेरी टीम में एक बंदा 9% है लेकिन उसकी कॉलिंग हमें ही करनी पड़ती है, कोई है ऐसा कि सर मेरे टीम में एक बंदा 9% है लेकिन वो कॉलिंग ही नहीं करता। अब मैं बताऊं आपको प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट ना करने के नुकसान क्या होते हैं, और वो बंदा अगर बिजनेस का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेता है तो नुकसान क्या होते हैं, एक बात मैं आपको क्या बता देता हूं, सुनो मेरी बात।
उसकी 1 या 1.5 लेग होती है। जो बंदा 4 हाथ में नहीं लेता उसकी लेग कितनी होती है? 1 या 1.5। 1.5 का मतलब 1 लेग पूरी, दूसरी आधी। आधी आधी कौन सी? 2-4 लोग। और एक 15%, 18% या सिल्वर भी हो सकता है। अब जो बंदा चार्ज नहीं लेता है उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी लेग बनी ही नहीं सकती। अब ये चार्ज ना लेने का जो सिलसिला है ना, ये ऐसे चलते जाता है। फिर ऊपर वाला उसको देख के नीचे वाला, फिर उसको देख के नीचे वाला। ये कोविड से भी भयंकर स्प्रेड होता है, तुरंत लग जाता है। मुझे एक लीडर ने बताया कि सर, एक बंदे ने 2 बंदे ज्वाइन किए और दोनों को राम भरोसे छोड़ दिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो अपलाइन को देख रहा था कि अपलाइन की 2 लेग चल रही है, तो शायद मेरी भी चल जाए। कुछ लोगों का बिजनेस राम भरोसे चल रहा है। वो एक गाना था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। एक गाना सुना था। यहां पर भी अपलाइन जितनी चाबी भरेगी, जितना मोटिवेशन देगी, जितना मोटिवेट करेगी, उतना ही चलता है बंदा। वापस से एक मीटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि बंदे का ड्रीम बोर्ड, और उसे बार 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 याद दिलाना जरूरी है। मैजिक कॉर्नर अपने प्रोडक्ट को रखो, रिस्पेक्ट करो, उसके घर में थोड़ा सा चाय वाय प्रोग्राम रखो या मिठाई विठाई रखो, और अड़ोस पड़ोस के लोगों को दो कि इन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया है। आप लोग सब अपना मुंह मीठा करिए। पड़ोसियों के आंखें खुल जाती, कान खड़े हो जाते, बाप रे, मेरे पड़ोस में बंदे ने कौन सा बिजनेस चालू कर दिया। मिठाई बांट के देखो पड़ोस में। लोग छोटी छोटी सी चाय की टपरी लगाएंगे, छोटा सा कुछ करेंगे तो वैसा इनॉग्रेशन करते हैं एकदम। हाँ, लिखते उधर प्रमुख अतिथि। हाँ, वो कोई किसी को बुलाता है, कोई पार्षद को बुलाता है, कोई एमएलए को बुलाता है, कोई किसी किसी को बुलाता है, छोटी मोटी दुकान का वो लोग वहां पर इनॉग्रेशन करते हैं। हमारा क्या है भाई? हमारा तो ऐसा चोरी चोरी छुपके छुपके काम चलता है। कभी कभी वाइफ बिजनेस कर शुरू कर दी थी, बोलते पति को बताना नहीं, बाद में बताएंगे, अभी मत बताना। पता नहीं हम लोग कहीं बम फोड़ने का प्रोग्राम कर रहे हैं कि सफल बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। किसी किसी बंदे की हालत तो ये हो जाती है कि मुझे कल सर्वेश ने कहा कि सर, हम उस बंदे की लिस्ट लेके आए थे, लिस्ट पे कॉलिंग किया तो बंदे ने बोला, अरे मेरी लिस्ट पे कॉलिंग मत करो, मुझे वापस से फोन आ रहा है। मेरी लिस्ट पे कॉलिंग मत करो, लोग मुझे वापस से फोन कर रहे हैं। अब वो उस बंदे को पता है ही नहीं कि वो लिस्ट क्यों दे रहा है, उसको पता है ही नहीं कि ये कॉलिंग क्यों की जा रही है, बिजनेस क्या, उसको पता है ही नहीं। तो सवाल करेगा ही करेगा आपसे। तो आप उसके साथ बैठकर, मुझे लगता है कि हमको लोगों को ज्वाइन करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लोगों को रिप्लेस करना लग रहा है। लेकिन हम भी इतने, क्या बताएं आपको, हम भी इतने बेबस और लाचार हो जाते, बस सर ये हाँ कह देगा ना तो मेरा तो बिजनेस चल पड़ेगा। हम कितने बेबस हो जाते हैं देखो आप। और इस बेबसी का फायदा लोग ऐसे उठाते, लोगों को लगता है कि इनके अकाउंट में ज्यादा पैसा आ रहा है। मुझे कभी कभी लगता है ना कि हमारा डर, हमारा सेल्फ इमेज, हमारी लापरवाही हमारे बिजनेस का गला घोट देती है, याद रख। थोड़ा सा डट कर बोलो ना, लोगों से क्या फर्क पड़ता है, डट कर बोलो कि सर 6 महीना 1 साल की बात है, हम मिलके काम करते, एक्स्ट्रा 1 घंटा काम करने से बिजनेस में 50,000 की इनकम आ सकती है सर। बोले सर मेरी कोई आवश्यकता नहीं, तो छोड़ दो उसको, आवश्यकता नहीं तो प्रोडक्ट यूज करो, कस्टमर बनाओ उसको, दूसरे को ढूंढो। मैं एक बात बताता हूं, हमको एक चीज को सीखना चाहिए, तुरंत रिजल्ट वाले फॉर्मेट से थोड़ा बाहर आना चाहिए। तुरंत रिजल्ट बहुत लोगों को चाहिए। कल ही मैं एक लीडर को बता रहा था, वो काम कर रहे थे तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया। आप में से बहुत सारे लोग किसानी को तो जानते ही होंगे। हाँ, शेतकरी किसानी को तो जानते हो। तो जब
मैं भी गांव में किसानी करता था मेरे पिताजी के साथ स्कूल के दिनों में। तो मई के महीनों में हम लोग खेती को तैयार करते थे। ट्रैक्टर व्रैक्टर का जमाना तो बाद में आया। बैल से हल चलाते थे खेतों में। मैं आप लोगों से बताता हूं, बैल से हल चलाने के बाद क्या तुरंत वहां पर हमारे या फिर फसल आना शुरू हो जाता है? ऐसे हल चलाया पीछे फसल आ गई? नहीं। हम हल चलाते हैं, फिर हल चलाने के बाद खेत को एक लेवल भी करते हैं, फिर बैल जोतते हैं, और जब बारिश की बूंदें गिरती है ना तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ बीज डाल। क्या बीज डालते ही फसल आ जाती है? नहीं। खरपतवार बहुत जल्दी आती है, फिर उसको हटाते हैं। भेड़ बकरी जंगली जानवर इनसे प्रोटेक्ट करते हैं, पंछियों से प्रोटेक्ट करते हैं। और 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने बाद हम लोग उस फसल को काटते हैं। तो एक किसान फसल को लेने के लिए 8 9 महीने का पेशेंस रखता है। एग्री कर रहे हो आप मेरे साथ? और हम पढ़े लिखे होशियार, हमें तुरंत चाहिए। अभी के अभी प्लान दिखाया, बंदा साइन अप, एकदम लगे तुरंत ही डायमंड। तो मुझे लगता है कि हमको पेशेंस भी रखना चाहिए। और ज्यादातर जिनके बिजनेस में गड़बड़ हुआ है ना, एक तो वहां पेशेंस की कमी है, नॉलेज की कमी है, डेप्थ ड्राइव की कमी है, फोर बेसिक की कमी है। किसी को पता ही नहीं कि बिजनेस में क्यों आए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट में जो बातें मैंने आप लोगों को अभी जो बताई है, इनका होना बहुत जरूरी है। बात छेड़ो उनसे 3 पावर के बारे में कहो, क्योंकि हम प्लान दिखाते दिखाते थक जाते हैं। तो 3 पावर हमारे काम में आते हैं। 3 पावर में उनको थोड़ा सा बताओ कि वही बोलो जो आपको चाहिए सर, नेगेटिव मत बोलो। 3 पावर में उनको बताओ सर, एकजुटता से सबके साथ कनेक्ट हो जाओ, यूनिटी रखो। और सबमिशन बहुत जरूरी है सर, एमवे के प्रति सबमिशन, अपलाइन के प्रति सबमिशन। और कार्डिनल रूल का भी तार छेड़। अब आपने अपना काम कर दिया, इसके बाद बंदे को आना है तो आए, जाना है तो जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें हल्का या बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, हमें छोटा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, कंप्लीट योर प्रोसेस। अब फिर भी अगर आपको कुछ डर लग रहा होगा तो इस किताब में शुरू से लेकर फोर बेसिक के बाद में प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट भी लिखा है इसमें। तो मैं कहता हूं इस किताब को निगल लो भाई, इस किताब को निगल लो। लॉन्चिंग योर फ्यूचर, पढ़ो उसको, हिंदी मराठी अंग्रेजी सब भाषाओं में। सफलता के 9 कदम दिए इसमें, ये 9 कदम की बात करो। 9 कदम, 9 कोर स्टेप्स, ये बताओ। और जब आप बताओ तो खुद भी करो। आप बताओ तो खुद भी करो। आप बोलो अरे कॉलिंग करना बहुत जरूरी है, देख रहे कि आप नहीं करते हो। तो आपको इस किताब को मद्देनजर रखते, इस किताब को सेंटर में रखते, इस किताब की कार्यवाही को पूरी तरह से अमल में लाना है। यदि हम सिद्धांत पे काम करेंगे तो सिद्धांत हमेशा काम। इस बिजनेस की रूपरेखा को समझना होगा। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। ये टाइम कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला, ये टाइम कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला तब काम में आएगा जब आपकी टीम में लोग साइन अप होंगे। और इस दिशा में आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी का गेटिंग स्टार्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो शायद आपको ही बिजनेस समझ में नहीं आया। अगर मैं यहाँ किसी लीडर्स को जो पिछले 5 6 महीने में आया है, साइन अप हुआ, अगर मैं उससे पूछूं कि सर आपके घर में ड्रीम बोर्ड है क्या, तो बहुत लोग बोल देते कि सर अभी मेरे घर में ड्रीम बोर्ड नहीं है। तो ड्रीम बोर्ड क्यों नहीं है? शायद उसको ड्रीम बोर्ड की अहमियत नहीं है, और शायद उसके अपलाइन ने ड्रीम बोर्ड के बारे में बात नहीं की। तो ये करना जरूरी है। और ड्रीम फाइंड आउट करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो ड्रीम फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, बंदे को पूछो आप जिंदगी से क्या चाहते हो, वो बोले मेरे पास सब कुछ है।
वो बोला मेरे पास सब कुछ है, कार है, घर है, ये है, वो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आपको आपको दूसरा सवाल उसको दागना है कि आपको क्या नहीं चाहिए। वो बोला मैं समझा नहीं, तो मैं मदद कर देता हूं। आपको बीमारी चाहिए? वो बोलेगा नहीं, लिखो, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। आपको क्या नहीं चाहिए? सर मैं जिस जॉब को कर रहा हूं उसका थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, जॉब का मेरे ऊपर प्रेशर, और प्रेशर नहीं चाहिए, तो लिखो जॉब फ्री लाइफ। अगर कुछ क्या चाहिए ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं चाहिए इसकी लिस्ट बनाओ। ड्रीम निकालना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि कार्य से बड़ा कारण होता है। और प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट में ये करना ही करना है आप। और टाइम प्रॉपर फिक्स करना है। पता चला हस्बैंड घर पे वाइफ नहीं है, और वाइफ घर पे हस्बैंड नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? तो आपको यह आ जाना चाहिए। कभी कभी मुझे पता है कि हस्बैंड साइन अप होते हैं, मैडम इंटरेस्ट नहीं लेती है, या फिर मैडम साइन अप होती है, हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई ये कर रहा है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी कर रहा है आप उसके साथ ये काम, लेकिन कोशिश करो कि वो हस्बैंड एंड वाइफ इस बिजनेस में एक्टिव हो। खुद आप अपने बैग में इन 5 किताबों को रखो जिनका जिक्र मैंने किया है। आपके बैग में इन 5 किताबों का होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि 15% जो लीडर्स है वो 5-5, 10-10 सेट अपने पास रखे, अगर बड़ा बिजनेस बनाना चाहते तो। फ्री में नहीं देना है किसी को, रखो अपने पास। मैंने भी अभी किताब वाले से बात किया, भाई मुझे भी 100-150 आप सेट दे दो मुझे 5 किताब, क्योंकि अभी हमारे पास ब्रीड किट है ही नहीं कि हम उनको ब्रीड किट दे दे। तो ये हमको ही करना पड़ेगा। ब्रीड के सिद्धांत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जितने जल्दी समझ जाओगे उतने जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, याद रखो। क्योंकि हमने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन जैसे जैसे हम 4 बेसिक पर वापस से हमने फोकस किया, तो वापस से बिजनेस ने तेज रफ्तार पकड़ी। तो जिस किसी, देखिए ये प्रूवन सिद्धांत है, पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा है। 4 बेसिक, 4 बेसिक के सिवाय इस बिजनेस में आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अपने आप से सवाल भी तो पूछो कि आपकी मंजिल क्या है, आप जाना कहां चाहते हो। आपका तो ड्रीम फाइंड आउट नहीं हुआ है शायद, लगता है। हर एक बंदे को अपना पहले इस बिजनेस को करने का कारण पता होना चाहिए। और ये कारण कोई फाइनेंशियल फ्रीडम वाला कारण नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस को बना रहा हूं, तो आप नहीं कर पाओगे इसको। क्योंकि मेरा जिस समय बिजनेस चल रहा था, मेरा चुपता हुआ एक रीजन था, मैं बैंकों के जो ईएमआई दे रहा था। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास उस समय कोई कार नहीं थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कार मेरा इमोशनल ड्रीम थी ही नहीं। मैं 1 BHK घर में रह रहा था, 4 BHK या 3 BHK मेरे पास है नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अब पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजों से लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई एक ऐसी चुभती हुई उसके पास चीज होती है जिससे उनको बहुत फर्क पड़ता है कि यार ये नहीं चाहिए था। तो ये भी आपको फोकस कर लेना है। उसका बैंक का ईएमआई, बच्चों की शिक्षा, माँ बाप की सेवा, उसका जॉब, कोई तो इसके पास हर एक बंदा किसी न किसी पीड़ा से ग्रासित। तो पहले अपना खुद का ड्रीम फाइंड आउट करो, और फिर दूसरों का फाइंड आउट करो। कार्य से बड़ा कारण है, जब तक कारण नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं। क्योंकि आपके पास लड़ने के लिए कोई पुख्ता कारण का होना जरूरी है। आपके पास आगे बढ़ने के लिए कोई तो आपके पास एक इमोशनल ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत कोशिश करता हूं यार किसी की जिंदगी बदल जाए, मैं बहुत कोशिश करता हूं इस बंदे को समझ जाए, मैं बहुत कोशिश करता हूं ये बंदा रास्ते पे आ जाए। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। इससे अच्छा है कि उनको थोड़ा सा वेटिंग पे रखा जाए, और हमें दूसरों के साथ काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों से परेशानी होती है, और उनको शायद कोई परेशानी नहीं है ना, इस बात से परेशानी रहती कि मेरे को कोई परेशानी है। तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन उनका एक कोई ऐसा कारण ढूंढने में आपको महारत हासिल होना ही चाहिए। इसके ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्यों? क्यों को आपको पूरी तरह से सीख लेना है। क्यों?
आप जब किसी के घर गए हो गेटिंग स्टार्ट करने के लिए, उनके मैडम को पूछो, अगर आपके यहाँ फुल टाइम मेड हो और वो मेड आपकी फैमिली का पूरा काम कर रही है, झाड़ू पोछा खाना बर्तन, और आप उसे 20-30 हजार रुपए पे कर रहे हो, इतनी अगर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए तो कैसा रहेगा? तो मैडम कहेगी अच्छा रहेगा। तो क्यों ना हम आपको आपके घर काम में हेल्प करने के लिए आप मेड हायर कर सको, इतना इनकम बनाने में मदद करे। कहाँ घूमना चाहते हो आप, किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो, कहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आप, कोई ऐसा कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने इस बिजनेस में सीखा है कि ड्रीम बिल्डिंग बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखो, आपके वाइब्रेशंस, आपके वर्ड्स लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं हमारे ललित साहू के यहाँ छत्तीसगढ़ अगर जा रहा हूं, तो जब भी मैं उनके यहाँ जाता हूं या जाने वाला होता हूं, तो हर बार वो किसी न किसी अंदाज से मेरे व्यक्तित्व को परखने की कोशिश करते हो। और ये हर किसी का यही होता है कि क्यों आए होंगे, इनका आने का पर्पस क्या रहा होगा। और उस समय अगर मेरा नेगेटिव वाइब्रेशन उनके पास पहुंच जाए कि अभी आया है तो ये मुझे 500 पीवी का प्रोडक्ट लेने के लिए बोलेंगे, अभी आया है तो कुछ उल्टा सीधा टीम में बताएंगे, तो शायद इसके बजाय उनको लगा कि सर हमारे लिए इतनी दूर से यहाँ आए हैं, तो सर मैं अभी 2 दिन मेरे जॉब से छुट्टी ले लेता हूं और हम यहां यहां जाके लोगों का फॉलो करें। तो मेरी मंशा अगर उनके समझ में आ गई कि ये सच्ची है, पवित्र है, तो अब हमें घनिष्ठता आ जाएगी। अगर उनको कहीं से डाउट हुआ कि सर को मेरी सफलता के बजाय अपने स्वार्थ के कारण ये यहां पे आते हैं, तो घनिष्ठता होगी ही नहीं। सहमत हो आप मेरी बातों से? आप अलग अलग जगह जाते होंगे और आपको वहां से परिणाम अच्छे नहीं मिलते होंगे, तो शायद सामने वालों को आपके आने के कारण में आपका स्वार्थ दिखाई दे रहा। आज किशोर और मंजूषा शेट्टी ने जो बिजनेस बनाया है ना, मैं जितनी सराहना करूं उनकी कम है। क्योंकि उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में इतना भी स्वार्थ नहीं होता है कि किसी से चाय पीने की भी अपेक्षा नहीं करते। उनको लगता है कि मैं किसी को बोझ बनूं ही नहीं, और वो निस्वार्थ भाव से जब काम करते तो उनके प्रति लोगों में सम्मान प्रेम जागता है। और कोई बंदा बार बार वहां जाता है और वो बंदा उसे देख के भागता है बोलना में मार्केट में। तो मुझे लगता है कि टीम में किस तरह से व्यवहार किया जाए, लोगों से किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट हो, एक बार हमको किशोर शेट्टी जी का एक सेशन रखना चाहिए कि आप लोगों से व्यवहार कैसे करते। कोई नया बंदा उनके बिजनेस में साइन अप हो रहा है और उनको बताया गया कि अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आपके प्रोडक्ट की बिल जो है, टोटल अमाउंट जो है 10,000 हो जाएगी। तो हम खुश हो जाएंगे कि 10,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए बंदा तैयार हो गया, तो हमारा 100 का काम हो गया। वो कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, फिलहाल आप थोड़े से प्रोडक्ट को एंजॉय करें। सामने वाला बोलता है मैं तो इतना प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, ये मुझे कम देना चाहता है। अब उनका विश्वास दृढ़ हो, और प्रोडक्ट तो अच्छे लगते हैं, दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट यार, किसको अच्छे नहीं लगेंगे? फिर वो वापस से इनको पूछे बगैर, इनको बताए बगैर अपने 100-200 पीवी के ऑर्डर डाल दे। घनिष्ठता बनेगी नहीं। आपको तुरंत फल आने की जो आपके अंदर लालसा होती है, वही आपकी दुर्गति का कारण बनती है, याद रखना। इसलिए एमवे में हमने सुना था कि डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। शायद हमने भी इस चीज के ऊपर आज तक इतना फोकस नहीं किया कि यहां से इतना पीवी का ऑर्डर लिया जाए, उतना पीवी का ऑर्डर लिया जाए। तो हमको कभी कभी दूर का फायदा जब होता है ना, तो पास के नजदीक के नुकसान उठाने पड़ते। तो नजदीक के नुकसान उठा लो थोड़ा सा। यहां ललित जी गवाह है कि जब भी हम छत्तीसगढ़ गए, ये लोग हमको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते थे एकदम से।
फिर हमको उनके धमतरी से भटगांव 200 250 300 किलोमीटर जाना होता था। तो मेरा हमेशा यह प्रयास रहता था कि मैं कभी इन लोगों के ऊपर बोझ ना बनूं, क्योंकि फोर व्हीलर उनकी होती थी या लीडर की टीम के किसी लीडर की होती थी, तो हमारा प्रयास ये रहता था कि उसमें जितना भी पेट्रोल लगेगा वो हमारा हो। ललित जी, सही है क्या झूठ है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी सर, सही बोल रहे हैं सर। हमने ये कोशिश की, और उससे क्या हुआ कि टीम के लोगों को शायद हमारा स्वार्थ, या फिर उनको ऐसा नहीं लगा कि हमारा इस्तेमाल हो रहा, तो इससे घनिष्ठता बढ़ी। तो मैं चाहता हूं कि आपको दूर का फायदा उठाने के लिए नजदीकी नुकसान उठाने बहुत जरूरी है। और यही फॉर्मूला टीम में अगर लगातार चलते रहता है ना, तो हमारा बिल्कुल बीमारी से दूर, स्वस्थ और मस्त बिजनेस बनता है। नहीं तो लोग कहेंगे, आपसे शिकायत करेंगे, सर आपके कारण, आपकी बातों को सुनते सुनते मैंने इतने सारे प्रोडक्ट ले लिए सर, मेरा आर्थिक बजट बिगड़ गया सर। तो कुमार जी अपनी सीढ़ी में कहते हैं कि नया बंदा मिला तो पीवी मशीन, पीवी मशीन, पीवी मशीन, पीवी मशीन नहीं होना चाहिए। हम उसके ड्रीम को कंप्लीट करने में अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं, ये हमारा रोल होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आज रविंद्र जी का फोन आया और उन्होंने आपको पूछा और उन्होंने कहा कि आपको 200 300 400 500 पीवी के ऑर्डर लेनी पड़े। इसलिए हमने बहुत सारे सेशन में कहा कि इंसान का अगर स्वार्थ जाग जाता है ना, तो उसका विवेक मर जाता है, और जिस दिन विवेक मरता है ना, उसका विनाश अटल है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है ना दोस्त, जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है ना, उस व्यक्ति को परखने में अगर आपने गलती कर दी, और वो अच्छा व्यक्ति अगर आपके व्यवहार से दुखी होकर अगर आपसे दूर चला गया ना, तो आपको अपलिफ्ट करने में शायद कौन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, और आप कितनी तरक्की कर पाओगे मुझे नहीं पता। इसलिए जो भी हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, उसे थाम लो। या फिर आपके डाउन में कोई बंदा है ना, एक हाथ अपनी तरफ से आप उसकी तरफ बढ़ा लो। बार बार अपनी तरफ से कोशिश करो, अपनी तरफ से प्रयास करो, आप पहल करो। और ये आपको करना जरूरी है। और एम वे बिजनेस ऐसे ही बढ़ता है कि एक दूसरे को माफ किया जाए, मन साफ किया जाए, आगे बढ़ा जाए। और ऐसे टीम में कोई पीछे नहीं रहेगा दोस्त। इसलिए हमको अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार के साथ में आगे बढ़ना है। और जो मैंने गेटिंग स्टार्ट में आपको टॉपिक बताया, इस तरह से बंदे को आगे लेके जाना है। मैंने बार बार एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, फाइंड आउट योर इमोशनल ड्रीम। आप जिस बंदे का गेटिंग स्टार्ट करो, उसका ड्रीम फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। उसमें शर्माना नहीं है, नहीं तो आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, ये तीनों लॉस होगा। और ये तीनों लॉस हो गए तो आपका विश्वास जो चौथा है, वो सबसे अहम है, वो भी लॉस होगा। तो इसलिए विश्वास जिसका बुलंद है, वो अपने विश्व की रचना करके ही रहता है। इसलिए सही व्यक्ति को पहचान, सही व्यक्ति की पहचान करो और आगे बढ़ो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, लेकिन देखते देखते यहाँ पर बिल्कुल 11 बज चुके हैं और आगे निकल चुके हम लोग। तो मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज की इस गेटिंग स्टार्ट वाली मीटिंग से आपने जितना भी सीखा उसको अमल करिएगा। और मुझे खुशी है कि, देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं बोला हूँ, ये कॉमन चीज है, कॉमन जगह कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसको व्यक्तिगत नहीं लेना है, बस इसको सुधार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सबका एक ही मिशन है, वी आर डायमंड। हम सबका एक ही मिशन है, आई एम अ डायमंड। हम सब एक साथ में मिलकर बड़े विश्वास के साथ में कदम बढ़ाएंगे, कहा, आई एम अ डायमंड। करके रहेंगे, बन के रहेंगे। बार बार इस बात का मंत्र जपते रहो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। और एक दिन देखना, आपकी डायमंडशिप के चर्चे पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। ओके, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट, आई विल गेट यू टू यू। वाह, जबरदस्त सर जी। यहाँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी जबरदस्त आज की ये सेशन हो चुका है। और हमें पता है कि कल से इसका अमल जो भी लीडर करेगा,
तो उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें होने वाली थी। अब मुझे पता था कि ये नाम ही था प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट कैसे हो जाए। तो इसी तरह प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट हम करेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर जी, आपने बहुत अमूल्य समय हमारे लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और ये मीटिंग हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, एंड गुड डे। बाय बाय। बाय बाय।